हेलो गाइस। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब कि इसमें डेटा एल्गोरिथम सीरीज यूजिंग पाइथन। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर है। तो पहले हम लोग बनाते हैं एक लिंक लिस्ट नाम से फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, फाइल बनाते हैं। सॉरी, मैं इसका नाम दे देता हूँ 6 डॉट लिंक्ड लिस्ट। तो अब मैं लिंक लिस्ट बताने से पहले, हटाओ इसे, मैं गिटहब पे नहीं करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ। अब देखो, अब लिंक लिस्ट बताने के पहले मैं चाहता हूँ लिंक लिस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूँ, लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, क्योंकि बेसिक लिंक लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बस देखते हैं। अब मैं आता हूँ अपने DSLGO के उसमें, खोलता हूँ इमेजेस में रखा हूँ कि नहीं। लिंक लिस्ट का इमेज, लिंक लिस्ट इमेज नहीं है। लिंक लिस्ट का इमेज मैं नहीं डाउनलोड किया हूँ। तो आता हूँ, मैं सिंपल से सर्च कर लेता हूँ, गूगल खोलता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक समझाने के लिए लिंक लिस्ट, अगर हाँ इन सब चीज़ों का अगर आप लोगों को थ्योरी से चाहिए एकदम बढ़िया से, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। एक अलग से सीरीज़ ही बना दूंगा जिसमें उसमें थ्योरी बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिंक लिस्ट को ओपन करता हूँ। इसमें ज़्यादा कंटेंट इसमें लिखा है ज़्यादा कुछ, इसे बताने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो मैं इसे खोलता हूँ, ओपन हो जा। ओपन हो गया, अब तो डाउनलोड हो जा। सेव इमेज एज, मैं इसे सेव करके ही ओपन करता हूँ। ये हो नहीं रहा है क्या? अच्छा, ये अलग खुल रहा है। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेजेस कर देता हूँ। सेव इमेजेस होते ही मैं आता हूँ, ये देखो अलग अलग आ रहा है मेरा। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पे मीम्स भी डालता हूँ, इसलिए मैं मीम्स बनाने के लिए वो डाउनलोड किया था इमेज को। मीम्स भी बनाता हूँ, और उस पर जो लेक्चर्स है यहाँ पे मैं बोलता हूँ, वीडियोस को बनाता हूँ, उसे मैं एक्सप्लेन करके कोड में वहाँ पे पोस्ट भी करता हूँ। तो अगर मेरा चाहिए होगा इंस्टाग्राम का अकाउंट, तो आराम से मेरे अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे इंस्टाग्राम का मैं अकाउंट लिंक किया हूँ, जाके फॉलो कर लेना, या फिर सिंपल से इंस्टाग्राम पे जाके फॉर कोड कोडर सर्च करना, और लोगो यही मिल जाएगा। जो मेरे यूट्यूब पे लोगो लगा है वही यूट्यूब वहाँ पे भी लगा जाएगा। वो जो हिप्पो मोटा सा नहीं है, ये जो क्या बोलते हैं इसे, ये जो भी है, पंजाबी है ना, इस तरीके का लोगो यही वाला है जो मोटा सा है, टाई वाई पहन के, यही वाला लोगो वहाँ पे भी है, जाना देख लेना। ओके, तो मैं देखता हूँ अपना कहाँ पे है हमारा DSLGO, ये रहा। मैं इसमें इसे सेव कर देता हूँ। तो आज मैं बेसिक से बस बताऊँगा लिंक लिस्ट क्या होती है, और उसके बाद लिंक लिस्ट को क्रिएट करके दिखाऊँगा, जो कि परफेक्ट वे नहीं है समझ जाओ, बट मैं क्रिएट करके दिखाऊँगा। और क्रिएट वैसे ही होता है फ़िलहाल में, मगर ऐड करने का अलग बात होता है। लिंक लिस्ट में कैसे हम ऐड करेंगे डेटा को, लिंक को कैसे हम लोग लिंक लिस्ट से डिलीट करेंगे, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी बताता हूँ लिंक लिस्ट के बारे में, और लिंक लिस्ट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज लिंक लिस्ट को कैसे, वो मैं दिखाऊंगा। अब देखो, मैं इमेज खोल रहा हूँ। अब देखो, लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है। हेड में हमारे पास जो होता है वो एड्रेस होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, पहली बात, एडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट से एडवांटेज क्या है, मैं वो बताता हूँ इस वीडियो में। मैं थ्योरी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे एरे है, एरे में हम लोग डेटा एक साइड से रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जीरो से एरे में रखना स्टार्ट किए डेटा। जीरो में मैं एक काम करता हूँ, मैं पेंट को अपने लेता हूँ। अब देखो, ये हमारे पास एरे है बड़ा सा, ये मैं सपोज कर लिया एरे मेरे पास, ठीक है। अब देखना, बस एरे है, मैं इसमें डेटा रखा हूँ, ऐसे ही मैं स्लाइस कर देता हूँ फटाफट। असल में माउस से नहीं कर पा रहा हूँ साइज़, इससे अच्छा मैं अपने टच पैड से करता। तो मैं इसे फटाफट कर देता हूँ। देखो, ये मैं कर दिया। हट यार। तो ये देखो मेरा हो गया। अब एरे मान लो ये सब डेटा भरा है, मैं डेटा नहीं भरने वाला हूँ, भरने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये डेटा भरा है, समझ लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक डेटा भरा है। अब हमारे पास कोई डेटा आ गया कि भाई उस डेटा को भी रखो तुम कहाँ पे, ये जीरो पे रख दो, ठीक है, जीरो पे रख दो तुम यहाँ पे। तो अब हमें एरे में इंसर्ट करने में लॉग एंड टाइम, सॉरी, बिग ऑफ एंड टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हर डेटा को हमें आगे करना पड़ेगा। और आगे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबकी इंडेक्सिंग होती है जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3। अब जीरो पे अगर हम लोग ला रहे हैं, तो अब जो यहाँ पे डेटा था उसका तो इंडेक्सिंग 1 करना पड़ेगा ना। तो अगर हम लोग इंसर्ट जीरो इंडेक्स पे कर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक तो हो जाता है एरे में, जो मैं एरे पहले बता चुका हूँ एरे में कैसे होता है। तो जीरो पे हम लोग कर तो देंगे आराम से, मगर वो बिग ऑफ एंड टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी इंडेक्स पे था, यहाँ मान लो 1 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 3 था, ऐसी डेटा था। अब हम लोग ला के यहाँ पे चाहते हैं 15 को ऐड कर दें, तो 15 को इंसर्ट कर देते हैं जीरो पे, 15 हो गया। अब जो इसे हम लोग 15 कर देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे 1 था उसे हम लोग को यहाँ तो करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे 2 था उसे यहाँ करेंगे। जो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, उसे हम लोग यहाँ कर देंगे।
और जो डेटा यहाँ पे था उसे हम लोग यहाँ कर देंगे, और यहाँ था यहाँ कर देंगे। ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा। इसके लिए लॉग एन बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, यानी कि सारे के सारे डेटा को हटाना है तो बिग ऑफ एन टाइम ले लो, बात ख़त्म। अब यही चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन कांस्टेंट टाइम में होता है, समझे। ऐसे ही एरे में डिलीशन भी लेता है बिग ऑफ एन टाइम वर्स्ट केस में, क्योंकि अगर हम लोग 20 से डेटा को डिलीट किए, मान लो इसी इंडेक्स को 0 पे ही डिलीट कर दिए, तो फिर से वो सबकी अरेंजिंग करेगा, यानी 1 को लाएगा यहाँ पे लाएगा, और इसके पहले जो डेटा था उसे यहाँ पे लाएगा, इसके पहले जो था यहाँ पे लाएगा, ऐसे करता है काम। तो एरे में जो है इंसर्शन और डिलीशन एरे में लेता है बिग ऑफ एन टाइम, जबकि लिंक लिस्ट में ये लेता है कांस्टेंट टाइम, बिग ऑफ 1 टाइम लेता है, समझे। बिग ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट टाइम लेता है लिंक लिस्ट में, इसलिए हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंक लिस्ट बहुत ही फास्ट है इंसर्शन और डिलीशन के लिए। जहाँ पे रिक्वायरमेंट जिस तरीके के डेटा की होगी वहाँ पे हम लोग उस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। लाइक अब हमें कहीं पे यूज़ करना है इंसर्ट बहुत फास्ट हो और डिलीट भी बहुत फास्ट हो, तो हम लोग लिंक लिस्ट नॉर्मल से यूज़ कर लेंगे भाई, लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। अब सपोज कर लो हमें कहीं पे डेटा को सर्च करना है बहुत फास्ट सर्च करना है, तो भाई हम लोग एरे को प्रीफर करेंगे। क्यों एरे को प्रीफर करेंगे? क्योंकि एरे में इंडेक्स्ड बेस्ड सर्चिंग होती है, और सर्चिंग जो होती है एरे में बिग ऑफ 1 टाइम में होती है, यानी कांस्टेंट टाइम में होती है, क्योंकि हम लोग एरे में इंडेक्स जैसे ही देते हैं हमें डेटा मिल जाता है। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हर एक जो है वो इंडेक्स से देखो मिले होते हैं। जब तक हमें इंडेक्स नहीं पता चलेगा तब तक हम डेटा को नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी कि सारे के सारे डेटा को हमें एक बार चलाना पड़ेगा, यानी लूप चला के देखना पड़ेगा डेटा हमें मिला कि नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें होती ही नहीं है। तो सारे डेटा स्ट्रक्चर के अपने अपने प्रॉन्स हैं एंड कॉन्स हैं, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो इफ़ वी हैव टू सर्च एनी ऑफ द पर्टिकुलर डेटा, यानी कि इंडेक्स पे से हमें कहीं से भी कांस्टेंट टाइम में सर्च करना हो किसी भी प्रॉब्लम में, तो हम लोग सर्च करेंगे बिग ऑफ एन टाइम में करना हो तो जाएंगे हम लोग प्रेफर करेंगे एरे को। और अगर वहीं पे इंसर्शन एंड डिलीशन की बात आ जाएगी रेदर देन सर्चिंग, देन हम लोग यूज़ करेंगे लिंक लिस्ट की। और लिंक लिस्ट में इंसर्शन किस तरीके से कांस्टेंट टाइम में होता है मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाता हूँ मैं डिलीशन एंड इंसर्शन। तो मैं दिखाता हूँ स्टार्ट पॉइंट पे इंसर्ट करना बहुत कांस्टेंट टाइम होता है स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है। और अगर बीच में करना हो तब वो लेगा भाई बिग ऑफ एन टाइम, यानी कि बिग ऑफ के टाइम लेगा। के क्या होगा? जितने वैल्यूज़ को वो पास किया होगा, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में अगर ऐड करना है यहाँ पे समझ जाओ, ठीक है, यहाँ पे समझ जाओ। और ये बेसिकली काम क्या कर रहा है देखो, ये जो 3200 है ये एड्रेस है, एक जगह मेमोरी लोकेशन है। समझ जाओ कि एक जगह एक डब्बा है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा रखा है, ठीक है। उस डब्बे का जो है उस डब्बे का लोकेशन है, जैसे हमारा लोकेशन ही होता है, तुम इंडिया में हो तुम कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तरांचल से हो, उत्तराखंड से हो, यहाँ पे और अलग अलग ज़िले से हो, अंदर कहाँ कहाँ से हो, वो एड्रेस हो गया हमारा। तो देखो ये एड्रेस है इसका भाई। तो 15 कहाँ पे रखा हुआ है? 15 का एड्रेस है 3200, यानी ये इसका एड्रेस है 15 का, यहाँ पे 15 अपना भाई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और चीज़ है, ये अपने साथ साथ एक और एड्रेस रखा है, यानी कि नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखा है, यानी कि 3600 पे एड्रेस जो है इस पे एक और डेटा है, वो डेटा है 3। अब देखो, अब ये जो है 3 ना एक और एड्रेस रखा है, यानी कि अपने बाद वाले का एड्रेस रखा है। अब देखो, अब ये जो है ये भी अपने बाद वाले का एड्रेस रखा है, और जो एकदम लास्ट वाला होगा वो अपने एड्रेस में नल वैल्यू रखेगा, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कि भाई लिंक लिस्ट जो हमारी है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लिंक लिस्ट जो है 4-5 तरीके की होती है, तो मैं इसमें सिंगली लिंक लिस्ट का बताऊँगा, सिंपल लिंक लिस्ट जो होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे भी बताऊँगा, डबली, सर्कुलर, सबका बताऊँगा मैं। तो देखते हैं, अब देखते हैं ये हमारे पास एड्रेसेस हुआ। अब हमें अगर इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हम लोग एक सिंपल से पहले बनाएंगे डेटा एंड नोड को जो रखे, यानी कि एड्रेस को रखे, उसके लिए एक डिब्बा बनाएंगे, ठीक है, डिब्बा बना देंगे। अब हमें क्या करना होगा, डिब्बा जब बनाएंगे यहाँ पे मान लो हमारे पास डेटा है 5 है, ठीक है,
ये मान लो 5 डेटा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बन गया, 5 डेटा है, ठीक है। अब हमें इसे ऐड करना है स्टार्टिंग में, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग ये जो हेड है इसका जो है एड्रेस लाके हम लोग सिंपल से हेड पे 3200 जो है इसे कर दें, ठीक है, 3200 इसे कर दें, राइट। और हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो यानी कि इसका एड्रेस हम लोग कुछ और देते हैं, सॉरी ये 3200 नहीं देंगे, या फिर 3200 दे देते हैं, और इसमें इसको कुछ भी दे देते हैं यार, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। और ये जो 3200 है इसे लाके यहाँ पे रख देते हैं, 3200 यहाँ पर रख दिया, और इसका एड्रेस जो भी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ जाता है, समझ जाओ 1000 आ गया एड्रेस, ठीक है। इसका एड्रेस है 1000, और 1000 को ले जाके हेड में डाल देते हैं। सॉरी मुझे हेड का चेंज करना था, मैं भूल गया। देखो हेड का हम लोग चेंज करेंगे, 1000 कर देंगे, और इसका एड्रेस जो है इसे मैं हटाता हूँ, इसका एड्रेस समझ जाओ 1000 है, और मैं इसके एड्रेस को हेड बना दूंगा, राइट। और इसके नेक्स्ट में जो है ये 3200 डाल दूंगा, तो लिंक हो गया ना। ये देखो हेड में है, इसके नेक्स्ट में क्या है, ये है, और इसके नेक्स्ट में क्या है, ये है, यानी कि स्टार्टिंग में इंसर्ट हो चुका है। अगर हमें अब डिलीट करना हो तो हम लोग सिंपल से आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे, राइट, और यहाँ पे सिंपल से आके इसके नेक्स्ट में जो है डेटा हमारे पास इसका लिंक है, इसी लिंक को हटा के नल कर देंगे, बात खत्म। इस लिंक को हटाए, नल कर दिए, काम खत्म, तमाम हो गया इसका, यानी ये हट गया। तो अभी मैं इतना बता दिया। अब इसके जो आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बढ़िया से इंसर्ट करना बताऊंगा, ऐड करना बताऊंगा, उन सब में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से, फिर उसके बाद मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो अब मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक लिंक लिस्ट को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, देखते हैं बलमुख। इसे मैं हटाता हूँ, इसे हटा दिया मैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, बट मैं चाहता हूँ कि अच्छे समझ में आए, इसीलिए मैं वीडियो पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ कितनी बड़ी हो जाए। देखो अभी ये 11 मिनट की हो गई है। चलो अब बनाते हैं एक लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक नोड बनाना है। मैं क्लास एक ले लेता हूँ। अब देखो उप्स का यूज़ करके इसमें बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, एक डिब्बा बनाना है। डिब्बे में क्या रहे, डेटा रहे और नेक्स्ट रहे, नेक्स्ट यानी लिंक रहे। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, नाम दे देता हूँ नोड। उस डिब्बे का नोड में नाम दे देता हूँ, उस डिब्बा को समझ लो नोड में बना दिया, जिसमें हम लोग डेटा रखने वाले थे, जो हम लोग नहीं बनाए थे नए डेटा, जिसमें हम लोग एक डेटा 5 रखे थे और एड्रेस दे दिए थे, उसे हम लोग बना रहे। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डेफ, यह कंस्ट्रक्टर है हमारा इनिट। इनिट को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं सिंपल से, यानी कि ये कंस्ट्रक्ट करेगा। जब भी हम लोग इसे कॉल करेंगे ये सिंपल से आएगा, क्रिएट क्या कर देगा, देखो क्रिएट क्या करेगा, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा कर दिया मैं, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी कि लिंक के लिए मैं बना रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वल टू मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा ये पीछे क्यों नहीं, अच्छा यहाँ पे हम लोग दिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी इसे कॉल करेंगे नोड में तो कुछ तो दे के ही करेंगे कॉल। डेटा इक्वल टू मैं देता हूँ नन, अगर कुछ हम लोग नहीं दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रहे, और नेक्स्ट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ नन, अगर कुछ नहीं दिया तो नन आ जाए, ठीक है, क्योंकि नन ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम लोग देखें जो हमारे पास लास्ट की वैल्यू थी पता करने के लिए नेक्स्ट में नन आ रहा था, तो इसलिए नन रहेगा ये। अब हम लोग देखते हैं ये जब भी कॉल करेगा, ठीक है, जब भी कॉल करेगा ये हमें क्या देगा, मतलब कि ये दे देगा हमें एक बॉक्स बना देगा, समझ जाओ एक एड्रेस बनाएगा, वहाँ पे उस एड्रेस के अंदर 2 डिब्बे रहेंगे, एक डेटा रहेगा एक नेक्स्ट रहेगा। अगर बिलीव ना हो तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं एक OB1 बना देता हूँ, ठीक है, OB1 में नोड को पास कर देता हूँ और नोड में 2 डेटा दे देता हूँ। लाइक एक डेटा में दे देता हूँ, डेटा इज इक्वल टू मैं देता हूँ 10 कॉमा, और नेक्स्ट इज इक्वल टू मैं देता हूँ 20। अब मैं अगर इसे कॉल करता हूँ, देखो ये अच्छे से काम कर गया। अब मैं यहीं पे अगर आके प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं OB1, मैं रन करता हूँ, देखो एड्रेस आया है। ये एड्रेस क्या आया है, समझ रहे हो, यानी कि इस एड्रेस पे 2 डेटा है, ये एक बॉक्स है, समझ जाओ ये बॉक्स है। अब मुझे इस बॉक्स में से डेटा निकालना है, इस बॉक्स में से नेक्स्ट निकालना है, चेक करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा प्रिंट OB1 डॉट, देखो डॉट लगा तो मैं डेटा आ गया ना, दिख रहा है ना ये डेटा और नेक्स्ट, ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लिख दिया डेटा, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट। अब हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, प्रिंट OB1 डॉट नेक्स्ट। अब हम लोग इसे रन करते हैं, देखो नेक्स्ट भी आ गया 20, यानी कि ये सिंपल से एक बंच बना रहा है, यानी कि एक
बॉक्स बना रहा है, उसके अंदर दो डेटा रख रहा है, एक डेटा नाम से, एक नेक्स्ट नाम से। अब हम लोग डेटा में अपना डेटा रखेंगे और नेक्स्ट में हम लोग एड्रेस दे देंगे। जब इसके नेक्स्ट में एक एड्रेस आ जाएगा, अगर हम लोग इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसका भी डेटा निकालना चाहें, यानी कि इसके नेक्स्ट करके 20 डॉट नेक्स्ट एड्रेस कर दें, अगर हम लोग 20 में कुछ रखे हैं तो इसका डॉट नेक्स्ट कर दें तो उसका आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो हमारे पास देखो इतना हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब एक मैं क्लास बनाता हूँ हेड के लिए, जो हमारा हेड होगा। मैं क्लास बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं लिंक्ड लिस्ट। यही हमारा मेन है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ डेफ इनिट, और यहाँ पे सिंपल से सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू मैं देता हूँ नन, क्योंकि इसमें पहले नन रहेगा हेड में। अब मैं आता हूँ, ये देखो मैं बस क्रिएट करना बता रहा हूँ, कैसे हम लोग लिंक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये मैं इसके में कोई ऐड करना नहीं बता रहा हूँ, ऐड में करके दिखाऊंगा, मगर अपने मतलब मैन्युअली करके दिखाऊंगा। कैसे प्रोग्राम के थ्रू करते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लिंक लिस्ट को समझना है बस एक बार समझ जाओगे, पास कुछ नहीं है। एक बार समझ जाओगे इसे तो बाइनरी ट्री बनाना सिंपल हो जाएगा, ग्राफ बनाना सिंपल हो जाएगा, स्टैक बनाना सिंपल हो जाएगा, क्यों बनाना सिंपल हो जाएगा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे OB1, ठीक है। OB1 इक्वल टू मैं कर देता हूँ, कॉल करता हूँ किसे, लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट को मैं कॉल किया, ठीक है। अब लिंक लिस्ट को मैं कॉल किया तो लिंक लिस्ट में देखो ये ऑटोमेटिक जब भी कॉल होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चलेगा। जब भी हम लोग इसे कॉल करेंगे ये कंस्ट्रक्टर चलेगा ही, यानी इनिट में का चलेगा और क्रिएट क्या कर देगा, सेल्फ डॉट हेड, और इसमें नन है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ OB1 डॉट हेड, देखो हेड है ना, मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं प्रिंट फंक्शन एक लगा देता हूँ यहाँ पे, PRINT प्रिंट लगा दिया मैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है मेरे पास, नन आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नन दिए हैं। मैं यहीं पे दे देता हूँ 76, अब देखो आ रहा है 76 आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी नन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग एड्रेस रखेंगे। तो मैं यहाँ पे नन देता हूँ, नन दे दिया। अब देखो हमारे पास OB1 आ गया। अब अगर हम लोग OB1 में हम लोग डाल दें, क्या डाल दें, OB1 में नहीं, OB1 डॉट हेड में। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ एक बना के, और प्रिंट में करता हूँ। मैं नोड का तो दिखाई दिया, मगर फिर से दिखा देता हूँ। नोड ऑफ, मैं डेटा भेज देता हूँ इसमें 5, ठीक है। अब देखो मैं 5 को प्रिंट किया, क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, जो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अब इतना मैं क्यों दिखाया, देखो इसे गौर से समझो, इसे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे प्रोग्राम करने में। मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, मगर समझा जब तो लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, मगर कोई समझाने वाला नहीं मिला कि इस तरीके से बताएं ये बेसिकली करता क्या है। ये एक डिब्बा बनाया हुआ, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक डेटा है, एक नेक्स्ट है। अब हमें दो चीज़ मिल चुकी हैं, हम लोग डॉट लगा के इसका यूज़ कर लेंगे। अब मैं दिखाता हूँ OB1 डॉट, हम लोग जब OB1 लिंक लिस्ट को कॉल किए तो इसमें हेड तो आ गया है। अब इसके हेड में हम लोग क्या डालेंगे, हेड में हमें क्या डालना है, यही डालना है ना, जो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे उस बॉक्स को डाल देंगे तो वहाँ पे दो वैल्यूज़ पहुँच जाएंगी हेड में। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, देखो ये रही, ये सॉरी ये तो मैं इसका खोल रहा हूँ यार, देखो कहाँ गया, ये रहा सिंगल इंग्लिश। अब देखो, अब ये जो बनाएगा इसके अंदर बॉक्स आ जाएगा ना, दो ठो, एक डेटा नाम से एक नेक्स्ट नाम से। इसी बॉक्स को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो ये बॉक्स क्रिएट कैसे करेंगे, अगर हम लोग नोड को सिंपल से कॉल कर दें तो ये बॉक्स तो बना ही देगा ना, जो बॉक्स यहाँ पे बना रहा था। मैं नोड में पास कर देता हूँ 5, मैं 1 करता हूँ पास अभी। अब देखो अभी ये बढ़िया से बना चुका है, यानी कि ये कंस्ट्रक्ट कर चुका है, रन किया कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं OB1 डॉट, ठीक है, OB1 डॉट हेड डॉट नेक्स्ट कर दूँ, डॉट डेटा कर दूँ, क्यों पता है, क्योंकि हेड में हम लोगों ने नोड को डाल दिया है। नोड में क्या है, ये एक बॉक्स बना है जो, और बॉक्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, अगर हेड में डाले हैं तो हेड डॉट कर देंगे, जिसमें भी डालें उसके आगे डॉट लगा देंगे। तो हेड डॉट डेटा कर दूं मैं, और इसे प्रिंट कर दूं मैं, तो क्या प्रिंट होगा, ये देखो रन किया मैं, प्रिंट हो गया 1, हमारे पास 1 आ चुका है। तो अब हम लोग ऐसी फटाफट आते हैं, एक सेकंड नाम से बनाता हूं मैं। अब अगर इसी में हम लोग, मैं जेड करता हूं, अगर यहीं पे हेड के बदले में डेटा नेक्स्ट कर दूं, नेक्स्ट प्रिंट करूं, तो क्या आएगा हमारे पास, नन आएगा। और अगर इसी नन में, इसी नेक्स्ट में मैं कुछ और रख दूं, एक और बॉक्स बना के रख दूं, तो उस बॉक्स में भी डेटा आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट में एड्रेस रख दूंगा एक नए बॉक्स का, समझ रहे हो, काम वही हो रहा है।
नेक्स्ट में अब हम लोग एड्रेस रखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं बनाता हूँ एक सेकंड नाम से बना देता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे भी मैं कॉल कर देता हूँ नोड को। अब मैं बॉक्स बनाता हूँ फटाफट, नोड को कॉल किया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब मैं थर्ड बनाता हूँ, थर्ड बना के नोड को कॉल किया और यहाँ पर मैं 3 दे दिया, राइट। अब मैं फोर्थ बनाता हूँ, फोर्थ बना के नोड को कॉल कर दिया और मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। अब देखो बन चुका है, सारे के सारे एड्रेस हैं, ये सेकंड एड्रेस है, थर्ड का एड्रेस है, फोर्थ एड्रेस है, सारे एड्रेसेस हैं एक एक डेटा लेके। और नेक्स्ट इक्वल्स टू नन ये है अपने सब में, और हेड के नन में भी नन है, यानी हेड के नेक्स्ट में भी नन है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले मॉडिफाई करता हूँ ob1 डॉट हेड डॉट नेक्स्ट में क्या है हमारे पास अभी नन है। तो मैं इसे दिखा देता हूँ प्रिंट करके। देखो मैं इतना बेसिक से लेके इसलिए चल रहा हूँ ना कि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। देखो नन है हमारे पास अभी। अब मैं यहीं पे अगर इसको हटा के, टाइम लग रहा है तो टाइम मत देखना क्योंकि एक बार समझ में आना चाहिए बस। नेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं सेकंड को, और सेकंड में क्या है, सेकंड को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अगर मैं इसे कमेंट ऐसे में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सेकंड, सेकंड को प्रिंट करता हूँ, क्या है एड्रेस है सेकंड में, और सेकंड डॉट अगर डेटा करता हूँ तो क्या है 2 है, यानी सेकंड हमारा एक बॉक्स है। अब हम लोग उस बॉक्स का एड्रेस जो है वो डाल दिए हम लोग हेड के नेक्स्ट में, समझे। अब हम लोग अगर यूज करना चाहें उसका नेक्स्ट ob1 डॉट हेड डॉट नेक्स्ट डॉट लगाएं अगर, तो देखो डेटा और नेक्स्ट आ गया। अगर हम लोग डेटा को क्लिक कर दें और हम लोग अगर प्रिंट कर दें, प्रिंट, देखो प्रिंट हो जाएगा 2, क्योंकि ये कनेक्ट कर दिए हम लोग। देख रहे हो हेड है, उसका नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट में डेटा है। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है, मैं दिखाता हूँ, मैं एकदम दिखाता हूँ कैसे हम लोगों ने बनाया है। तो देखो ये हमारा ये रहा, मैं दिखाता हूँ, इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखो अब हेड है हमारे पास, ठीक है, ये हेड है। हेड के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट में क्या है, हेड है हमारे पास, हेड के नेक्स्ट में क्या है 3600, यानी कि ये 3600, और 3600 पे डेटा पे क्या है 3 है, हम लोग वहीं पे डेटा पे 2 रखे हैं। समझ रहे हो ना। ये हेड है हमारे पास, हेड है ये, हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड का नेक्स्ट ये है, हेड हमारा जो है ये हेड हो गया। हेड का नेक्स्ट क्या है 3600, और 3600 के डेटा पे क्या है ये है, हम लोग यहाँ पे 2 दिए हैं बस। इस तरीके से ये काम कर रहा है, समझे। अब देखो हम लोग इतना आ गया, अब हम लोग ये फटाफट कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, अब देखो सेकंड में क्या हमारे पास आया है, सेकंड में क्या आया है हमारे पास, अगर हम लोग सेकंड डॉट नेक्स्ट में, सेकंड डॉट नेक्स्ट में क्या करें हम लोग, कॉमा लगा दिया मैं, सेकंड डॉट नेक्स्ट में अगर हम लोग थर्ड को डाल दें, सेकंड डॉट नेक्स्ट में थर्ड को डाल दें, राइट। सेकंड के नेक्स्ट में क्या था नन था, और नन में क्या डाल दिए हम लोग थर्ड को। अब ऐसे थर्ड के नेक्स्ट में क्या है थर्ड डॉट नेक्स्ट, इसमें क्या है नन है, इसमें डाल देते हैं हम फोर्थ को, और फोर्थ के नेक्स्ट में क्या है नन है, यानी कि हमें पता चल गया लिस्ट हमारी खत्म हो चुकी है। अब मुझे यहीं पे प्रिंट कराना हो सबको, ठीक है। तो मैं कैसे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कैसे हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ ob1 डॉट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कैसे सेकंड डॉट डेटा, क्या आएगा सेकंड डॉट डेटा में, सेकंड डॉट डेटा में वही 2 आएगा। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ob1 डॉट हेड। मैं एक काम करता हूँ, इमेज अपना ओपन करता हूँ, इमेज ओपन करके आप ही लोगों से पूछता हूँ कैसे क्या होगा। देखो अब ये आया। अगर मुझे इस डेटा को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हेड है, ठीक है, ob1 मान लो, ob1 डॉट हेड है ये, हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे, हेड का नेक्स्ट उठाएंगे, इसका नेक्स्ट उठाएंगे, इसका नेक्स्ट उठा के तब डेटा देंगे। यानी कि ये आया हमारे पास हेड, हेड का नेक्स्ट देखेंगे, एक नेक्स्ट हो गया, फिर इसका नेक्स्ट क्या है ये है ना, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे 2 नेक्स्ट हो गया, फिर हम लोग देखेंगे थर्ड नेक्स्ट भी देखेंगे। यानी कि अगर हम लोग चाहें 2 नेक्स्ट के बाद इस डेटा को जाना तो 2 नेक्स्ट करेंगे और डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, मैं इसे प्रिंट करता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, बूम 3 आ गया। अब देखो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एकदम लाइव दिखाने के लिए मैं इसे चेंज ही कर देता हूँ, 15 3 17 90 इसे मैं रख देता हूँ, 15 3 और क्या था 17 एंड 90 मैं इसे कर देता हूँ
17 और 90, हम लोग को अब डेटा क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। देखो 17 आ गया, यही है ना। हेड है, हेड का नेक्स्ट किए हम लोग 36 पे आए, यानी 36 पे क्या है, ये डेटा है हमारे पास। इसका नेक्स्ट करेंगे, एक नेक्स्ट हुआ तो हम लोग यहाँ पे आ गए, अब एक नेक्स्ट और होगा, यहाँ पे आ गए, और इसका डेटा क्या है, ये रहा। और अगर इसका नेक्स्ट करके जाए तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका डेटा क्या है, 90 है। एक और नेक्स्ट करें, राइट, एक और नेक्स्ट यहाँ पे लगा देते हैं, एक और नेक्स्ट लगा दिए, देखो डेटा आ गया हमारे पास 90, है ना, काफ़ी बेहतरीन। तो इसे कहते हैं लिंक लिस्ट। ऐसे हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ये काफ़ी टफ लग रहा होगा, मगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार बनाओ, और बनाओ, बनाते बनाते ना लगेगा कि हाँ एक कुछ है ही नहीं। बहुत ही सिंपल है ये, बस समझना है कि यार ये बॉक्स ही तो क्रिएट कर रहा है, और उस बॉक्स के नेक्स्ट में हम लोग डेटा डाल दे रहे हैं। हालांकि ये मेथड है, ऐसे समझो तुम लोग, ऐसे तुम लोग प्रोग्राम करो, कम से कम 5-6 बार तो कंफर्म करो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे डेटा। ऐसे हम लोग बार बार थोड़ी कनेक्ट करने जाएंगे कि एक को कनेक्ट करें ऐसे नंबर को याद रख के। सिंपल से हम लोग डेटा भेजा और वो कनेक्ट हो जाए। अगर हम लोग को स्टार्टिंग में करना है स्टार्टिंग में हो जाए, लास्ट में करना है लास्ट में हो जाए, सबका मेथड बनाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लिंक लिस्ट के आगे के ऑपरेशन के साथ। ओके, थैंक यू।